इतना समझ लीजिए कि अब अर्जुन रो देगा, अब अर्जुन रो पड़ेगा। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि करुणा से अभिभूत, यानी कि कंपैशन आ गया है, हार्ट सॉफ्ट हो गया है और वो टेंशन में आ गया। अभी तक क्या बोल रहा था? धार्तराष्ट्रस्य चतुर्बुद्धिर, और अब क्या बोलेगा? अरे ये तो मेरे भाई हैं, ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे अपने लोग हैं ये तो अभी जो अर्जुन का गुस्सा था वो घबराहट में बदल गया। अभी जो अर्जुन का अग्रेशन था वो एकदम ठंडा हो गया। और अभी आगे चल के अर्जुन बोलेंगे, गांडीवम संसृते हस्तात, मेरा गांडीव नीचे गिर गया, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोम हर्चश्च जायते, रोम रोम मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला सूख गया। ये आगे के श्लोकों में आएगा, अगले एपिसोड में बताएंगे, पर अगले एपिसोड से रिलेट करने के लिए भी समझा रहा हूं क्योंकि भगवत गीता की चर्चा एक सीक्वेंस में है, इसलिए आपको सीक्वेंस पूरे सारे 18 अध्याय का समझना बहुत जरूरी है। तो सीक्वेंस में पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, वो बता रहा हूं ताकि आपको अभी जो बताऊंगा वो और अच्छा समझ में आए। मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? बड़ी प्यारा सीक्वेंस है ये, प्रश्न उत्तर की चर्चा है ये, इतनी बुद्धिमता की चर्चा है कि भगवान कृष्ण को मौका मिला। अब कोई गेस करे ये हुआ क्यों, ये क्यों भगवान ने ऐसी जगह लाके रथ खड़ा किया? भगवान के पास एक प्रोडक्ट था, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना था, और उनका प्रोडक्ट क्या था? ये उनका प्रोडक्ट था, उनको भगवत गीता बेचनी थी, उनको भगवत गीता देनी थी, लेकिन उनको समझ आ गया था धार्तराष्ट्रस्य चतुर्बुद्धिरे, अर्जुन गुस्से में अभी कुछ नहीं किया तो ये तीर चलाएगा ताबड़तोड़, एक के बाद एक सबको मारेगा, इसीलिए रुको रुको कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने मौका ढूंढा और भगवान ने क्या किया? ऐसी एक स्थिति पैदा करी, इसको बोलते हैं नीड जनरेट करना। क्या बोलते हैं? नीड जनरेट करना। भगवान ने पहले नीड जनरेट करी अर्जुन की, अर्जुन घबराया, टेंशन में आया, परेशान हुआ, और जब परेशान हुआ और हाथ खड़ा किया और बोला भगवान अब आप बताओ क्या करना है, तब भगवान ने माइक हाथ में पकड़ा और भगवत गीता चालू करी। एक आईबीसी गलती क्या करता है? प्रोडक्ट लेके बाजार में चला जाता है और बोलता है ले लो ले लो। उसको भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए कि पहले नीड पैदा करो, पहले नीड जनरेट करो, पहले सामने वाले को मांगने दो, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करो कि सामने वाला खुद आए और बोले भैया बताओ क्या है आपके पास। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। भगवान एक ऐसे सुपर इंटेलिजेंट लीडर हैं जो बिना कुछ कहे सारा काम कर जाते हैं। सेल्समैन ऐसा ही होना चाहिए कि जो बिना बेचे अपने माल को बेच आए। भगवान ने ऐसा, इसको बोलते हैं नीड बेस्ड सेलिंग, हिडन कमांड दे पाना अपनी कॉन्वर्सेशन में। एक अच्छा लीडर और अच्छा ब्रांड हमेशा ही ऐसा करता है और सामने वाले से वो ज्यादा पैसा चार्ज कर पाता है, सामने वाले को मोल भाव भी नहीं करने देता, क्योंकि नीड इतनी बर्निंग नीड जनरेट कर देता है अपनी बातों बातों में। और बातें करने का तरीका क्या है? वो एक ऐसा एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्रिएट करता है, छोटी छोटी चीजें ऐसी दिखाता है कि सामने वाले को लगता है और बताओ, कम ऑन, क्या और बताओ। वो कंटेंट मार्केटिंग करता है, वो कंटेंट के द्वारा आगे लेकर के जाता है। भगवान ने भी सिचुएशन पैदा करी, एक अच्छा सेल्समैन भी सिचुएशन पैदा करता है, वो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करता है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस जनरेट करता है। भगवान ने एक्सपीरियंस जनरेट किया, कुछ बोल के नहीं अर्जुन को रुलाया। भगवान ने ऐसी परिस्थिति में अर्जुन को खड़ा कर दिया कि अर्जुन रो दिया और बोला भगवान आप भगवत गीता सुनाओ। तब भगवान अपना प्रोडक्ट जिसको लेके चुपचाप पीछे रख के खड़े हुए थे ऐसे, अब सामने लेकर के आ गए, देखो अर्जुन ये तुमको देना था मैंने। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फोन मिलाओ, पूछो सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए। कितना पैसा लगेगा? सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था, आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।